आइए जानते हैं ओरछा के 10 टॉप पर्यटक स्थल। ओरछा मध्य प्रदेश का एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है जो अपने किलों, महलों, मंदिरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के हर कोने में आपको बुंदेला राजाओं की विरासत, वास्तुकला और आध्यात्मिकता का अनुभव मिलेगा। ओरछा के 10 कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे मेन है राम राजा मंदिर, जो बहुत ज़्यादा फेमस है। राम राजा टेम्पल ओरछा बाजार के पास में है। भगवान राम को राजा के रूप में यहाँ पूजा जाता है। यह भारत का इकलौता मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के सैनिकों की तरह गार्ड तैनात रहते हैं और भगवान राम को राजा की तरह सम्मान दिया जाता है। यहाँ की शाम की आरती अत्यंत भव्य होती है और इसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं, तो आपको यहाँ जाने का प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। ओरछा का राम राजा मंदिर और इनकी अनोखी परंपरा क्या क्या है। स्थान ओरछा जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश में भगवान राजा राम की के रूप में पूजे जाते हैं। सैनिकों की तैनाती होती है और बहुत ज़्यादा भव्य आरती होती है। ओरछा का राम राजा मंदिर भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी बहुत सारी रहस्यमयी और चमत्कारी कहानियां हैं। चलिए आगे जानते हैं। महारानी गणेश कुंवर की तपस्या। ओरछा के राजा मधुकर शाह बुंदेला भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जबकि उनकी पत्नी महारानी गणेश कुंवर भगवान राम की उपासक थीं। राजा ने रानी को यह सिद्ध करने के लिए कहा कि अगर राम वास्तव में भगवान हैं तो उन्हें ओरछा लाकर दिखाओ। अयोध्या यात्रा और भगवान राम की मूर्ति। महारानी ने अयोध्या जाकर सरयू नदी के किनारे कठोर तपस्या की। भगवान श्री राम उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बालक के रूप में प्रकट हुए और कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं उसी स्थान पर स्थापित होऊंगा जहाँ पहली बार रखा जाऊँगा। मतलब वो अपने साथ लेके जाएंगे तो वो जहाँ पहली बार रख देंगे वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे। मुझे एक राजा की तरह सम्मान दिया जाएगा। मुझे किसी मंदिर में नहीं बल्कि एक महल में रखा जाएगा। ये उनकी कुछ शर्तें थीं जो भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। राम राजा के रूप में प्रतिष्ठा। महारानी श्री राम की मूर्ति लेकर ओरछा लौटी और उसे अपने महल अब राम राजा मंदिर में अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। जब राजा ने मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर में ले जाने का प्रयास किया तो मूर्ति अपनी जगह से हिल नहीं सकी। भगवान राम ने कहा कि अब यही मेरा स्थायी स्थान होगा और मैं राजा के रूप में पूजित होऊंगा। तब से भगवान राम को ओरछा का राजा माना जाता है और यह मंदिर एक राजमहल की तरह संचालित होता है। भगवान राम राजा के रूप में पूजे जाते हैं। यहाँ भगवान राम की राजा की तरह पूजा की जाती है, न कि केवल एक देवता के रूप में। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक उनकी देखभाल एक राजा की तरह की जाती है। मंदिर में दरबार लगता है जहाँ भक्त उन्हें अर्जी पत्र भेज सकते हैं। मंदिर में सैनिकों की सुरक्षा। राम राजा मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पुलिस और सेना की तरह गार्ड सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। हर दिन गार्ड द्वारा राम राजा को सलामी दी जाती है। यह अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है और अगर आप इस परंपरा को देखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुखद अनुभव होगा। सुबह, दोपहर और शाम को भगवान राम के लिए शाही आरती की जाती है। मंदिर में राजसी भोग चढ़ाया जाता है जिसमें विभिन्न व्यंजन भी होते हैं। विशेष अवसरों पर विशेष प्रसाद और झांकियाँ निकाली जाती हैं। भक्तों राजकीय आदेश की तरह फरमान जारी होते हैं। मंदिर प्रशासन की ओर से राम राजा के नाम से आदेश फरमान जारी किए जाते हैं। भक्तों को उनके नाम से चिट्ठियाँ भेजी जाती हैं जिसमें राम राजा सरकार लिखा होता है। यहाँ पर बहुत कुछ त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि रामनवमी। यहाँ राम जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। दीपावली भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में भव्य आयोजन होता है। मंदिर के प्रांगण में हजारों दीप जलाए जाते हैं। आगे आता है शरद पूर्णिमा। इस दिन विशेष झांकी और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है।
सुबह शाम की आरती सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे की आरती बहुत प्रसिद्ध है। इसमें हज़ारों सैकड़ों लाखों भक्त शामिल होते हैं। राम राजा मंदिर का वास्तु और उनका क्या महत्व है। यह एक महलनुमा मंदिर है जो किसी किले की तरह दिखता है। यहाँ भगवान राम की मूर्ति को सोने के सिंहासन पर रखा गया है। मंदिर के चारों ओर ऊंची दीवार और सुरक्षा व्यवस्था है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह हिंदू और राजपूताना संस्कृति का संगम है। यहाँ आने वाले भक्त राजा राम के दरबार में अर्जी लगाते हैं, जैसे किसी राजा से न्याय की मांग करते हैं। मंदिर के खुलने का समय सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक होता है और शाम को वही 7 बजे से 10:30 बजे तक होता है। यहाँ कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन विशेष दर्शन के लिए वीआईपी पास उपलब्ध होते हैं। इसके सबसे नियरेस्ट कैसे पहुंच सकते हो? तो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है झांसी, जहां से 20 किलोमीटर है। आप अगर एयरपोर्ट जाते हैं तो ग्वालियर, जहां से 125 किलोमीटर है। अगर सड़क से जा रहे हैं तो झांसी या ग्वालियर से ओरछा तक आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। ओरछा का राम राजा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर और अद्वितीय परंपरा का उदाहरण है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको एक राजसी माहौल और भगवान राम के प्रति अनूठी भक्ति देखने को ज़रूर मिलेगी। उसके बाद आता है ओरछा का किला। जहांगीर महल मुगल और राजपूत वास्तुकला का सुंदर मिश्रण है। राजा महल, जहां पर आपको बहुत सारी आकर्षक चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। वहाँ पर एक शीश महल है, अब एक हेरिटेज होटल बन चुका है, जिसको आप बहुत बढ़िया लोकेशन के बेसिस पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है चतुर्भुज मंदिर। भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य मंदिर जहाँ से पूरे ओरछा का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है बेतवा नदी किनारे स्थित राजा महाराजाओं की छतरियाँ। नदी किनारे स्थित शाही समाधियाँ छतरियों का सुंदर नज़ारा है। ड्रोन शॉट्स के लिए सुबह और शाम का समय सबसे बेस्ट होता है और वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा शांति भी देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट आता है आपका बेतवा नदी और ओरछा ब्रिज। राफ्टिंग और बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और इसे अपने व्लॉग में भी शामिल कर सकते हैं और बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स वीडियोस भी आप ज़रूर बना सकते हैं। ओरछा का शानदार स्काईलाइन व्यू बहुत ही अच्छा और शानदार होता है। नेक्स्ट आता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। एक अनोखा मंदिर जो मंदिर और किले का मिश्रण है। अंदर बने अद्भुत विभिन्न चित्र वीडियो के लिए और आपको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट आता है आपका फूल बाग और हरदौल महल। शाही बाग और राजकुमार हरदौल की कहानी से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्थल है। इसको देख कर के भी आपको हिस्ट्री की और बहुत सारी रोमांचक चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेंगी। नेक्स्ट आता है आपका सुंदर महल। कम प्रसिद्ध लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, जहाँ इस्लामिक और भारतीय वास्तुकला का मेल भी आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट आता है ओरछा नेचर रिजर्व। हिरन, मोर, दुर्लभ पक्षियों को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह। आप अपने बच्चों को लेकर के यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा फैमिली टाइम ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉपुलर जगह में आता है जो सभी जानते हैं, झांसी का किला और रानी का महल। ओरछा से 20 किलोमीटर दूर झांसी का किला और इतिहास प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जहां पर आप बहुत सारी नॉलेज अपने बच्चों को दे सकते हैं और आपको भी वहां जा कर के बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस तरह की वीडियो हमारे आप चैनल पर देखते रहेंगे और आप हमारी और वीडियोज़ जा कर के भी इसी तरीके की देख सकते हैं।